हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए कर लेते हैं मार्केट का एनालिसिस और देख लेते हैं कि कल बजट सेशन में हमारे लिए क्या सिनेरियो बेस्ट हो सकता है एज ए ऑप्शन बायर। ठीक है, अगर आज आपने ट्रेड किया हो तो कल का मेरा एनालिसिस अगर आपने देखा होगा, देखो एज ए ऑप्शन बायर आज आप सोचने लगे कि आज का दिन आपके लिए था, तो एज ए ऑप्शन बायर मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए नहीं था। इसीलिए मैंने मार्केट के एनालिसिस की, मार्केट को समझा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड किया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं एनालिसिस। देखो कल का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो काइंडली उसको जाके चेकआउट कीजिए। मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, ठीक है, तो मार्केट को मैं ये बोल रहा था कि मार्केट को यहाँ हमको अगर बजट सेशन में अच्छा प्रॉफिट चाहिए ना हमको, तो मार्केट में इस तरह की कैंडल आनी चाहिए जो एग्जैक्टली सेम आई है। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक जो बहुत बुरी सेलिंग आई थी, मार्केट समझने की कोशिश कर रहा था, लग रहा था कि हमको ऊपर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन मार्केट में इतनी भयंकर लेवल की सेलिंग आई कि उसने सारी एनालिसिस को फेल कर दिया। ठीक है, और फिर हम नीचे की तरफ देखने लगे। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, मैं अगर आपने कल की मेरी एनालिसिस वीडियो देखी हो तो मैं बोल रहा था कि ये वाली जो कैंडल है ना, मार्केट में जब पिछली बार बनी थी सेम चीज़ें नहीं हुई। आज जो हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट में यहाँ कहीं ओपनिंग होने के बाद में अगर ये वाली कैंडल आती है ना, तो कल बजट सेशन में फिर मज़ा आएगा। ठीक है, अब मार्केट ने किया है ब्रेकआउट, जो हमारा एक 23,415 का लेवल था, मार्केट ने उसके ऊपर उसको ब्रेक भी किया और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो अगर जैसे मार्केट ने अब ब्रेकआउट देने के बाद में क्लोजिंग की है, तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट पहले 23,800 और उसके बाद में 24,050। ठीक है, मार्केट के लिए अब ये दो टारगेट के लिए प्ले करेंगे। जो बंदे होल्ड करके जाते हैं, जो जिनका लंबा व्यू रहता है, मैं डे ट्रेडर हूँ तो मैं डे ट्रेडर वाले सिनेरियो ही ज़्यादातर डिस्कस करता हूँ। लेकिन जो बंदे होल्ड करके जाते हैं उनके लिए ये अब डेली चार्ट पर टारगेट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, एसएल उनके लिए, एसएल उनके लिए ये आज की कैंडल का ही एसएल है, आज की कैंडल का ही एसएल है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आती है ना, तो फिर उनको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके जा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बाइंग की है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके जा रहे हैं, तो उनका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा 24,800। ठीक है, और उस सिचुएशन में उनका एसएल बनेगा 22,800। ठीक है, देखो अगर आप बड़े मूव के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको एसएल भी बड़ा देना होगा। आप सोच रहे हैं कि आपको छोटे एसएल में आपका काम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ होल्ड करे, यहाँ होल्ड करे। ठीक है, कल तो ऐसा सिचुएशन नहीं होगा होल्ड वाला, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट दोनों तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। हो सकता है मार्केट ऐसा कहीं बनाए पैटर्न और फिर ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ये बड़ा एसएल, यहाँ तक एसएल, इसलिए सबसे सेफ एसएल उनके लिए क्या है, ये लो, स्विंग लो। ठीक है, तो हम तो डे ट्रेडर हैं, अब हमारे लिए क्या बेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट निकल के आ रहा है 23,800 का और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 24,50 का। ठीक है, एसएल हमारा यही रहेगा। ठीक है, एसएल इसी कैंडल का लो हमारा एसएल है। तो कल बजट सेशन है, तो कल वॉलेटिलिटी भयंकर रहने वाली है, तो उसके लिए हम प्लान करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट सेटअप रहेगा कल के लिए। तो चलिए मैं कर लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। देखो मार्केट क्या है,
आपने देखा मार्केट पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक था, ऊपर जाता भी था तो वापस से सेलिंग आ जाती थी, ठीक है, हल्का फुल्का जाता था तो वापस सेलिंग आ जाती थी। मार्केट में यही सिनेरियो बिल्ड हो रहा था। अब मार्केट क्या है, बजट की तैयारी कर रहा था, बजट की तैयारी कर रहा तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक रेंज बना, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, और वापस उस रेंज के लो को मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी डालेंगे, एक ट्रेंड लाइन डालेंगे अगर आप, तो मार्केट क्या कर रहा है, उस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मार्केट में हमने कल ये डिस्कस किया था कि मार्केट की अगर ओपनिंग यहाँ कहीं ऊपर हो जाए, ऊपर होने के बाद में मार्केट क्या नीचे आने के बाद में रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हमारा ये हाई का टारगेट था, उसके बाद में दूसरा टारगेट हमारा 23,415, ठीक है। और एक जगह मैंने बोला था कि 23,500 का भी हमारा टारगेट है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे ना तो उसमें ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आएंगी। मेरा कोई व्यू नहीं था, आप मेरी पूरी वीडियो देखो कल की, मेरा कोई व्यू नहीं है कि मैं नीचे के लिए प्लान कर रहा हूँ, किसी भी सेटअप को मैंने बताया हो कि मैं नीचे की तरफ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई प्लानिंग नीचे की तरफ नहीं था, मेरा सिंपल व्यू था कि मार्केट की ओपनिंग अगर गैप अप होती है या यहाँ कहीं होती है, ठीक है, और रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, तो मेरा टारगेट यही था 300 और फिर 415। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आता तो फिर मेरा 500 टारगेट। मार्केट ने जहाँ कल क्लोजिंग हुई थी सेम जगह ओपन होने के बाद में हमारे दोनों टारगेट अचीव किए, और मार्केट ने ऑलमोस्ट 540 के आसपास का लो लगाया है, ठीक है, वो हाई लगाया है, सॉरी। तो अब हमारे लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, कल देखो, कल ऑप्शन के प्रीमियम बहुत हाई है, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत हाई है। आज आपने देखा होगा मार्केट ऊपर जा रही थी और कॉल का प्रीमियम वहीं कहीं था, बल्कि नीचे आ रहा था, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल का प्रीमियम नीचे आ रहा है और पुट का भयंकर तरीके से नीचे आ रहा है, सही है। तो ये दिन, आज का दिन और कल का हाफ डे, ठीक है, कल का हाफ डे, हाफ डे मीन्स 11 AM, ठीक है। इस दौरान मार्केट में सिनेरियो डिस्कस बाद में करूंगा, मार्केट कहीं ओपन हो, इस दौरान आपको कितना भी अच्छा कैंडल दिखाई दे रहा, कितना भी अच्छा कैंडल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखाई दे रहा, मैं कहता हूं अगर आपको एज ए ऑप्शन बायर और मार्केट में टिका रहना है तो 11 के बाद ही आपने ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। 11 के बाद में, 11 से पहले आपने जो ट्रेड प्लान करेंगे आप, उसमें 90% चांसेस है कि आपका एस एल ही होगा, ठीक है, 90% चांसेस है आपका एस एल होगा एज ऑप्शन बायर, ठीक है। आज आपने देखा पूरा ऑप्शन सेलर का डे था, पूरा ऑप्शन सेलर का डे था, पूरा ऑप्शन सेलर का डे था। मैं भी आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है, ऑप्शंस के। पहली चीज़ तो यह है कि ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, मोमेंटम मार्केट का बाइंग की तरफ हो रहा है, कॉल का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, कॉल का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। कॉल का प्रीमियम एक मुझे मैं देख रहा था 49200 की कॉल देख रहा था मैं मार्केट में, और मुझे वो अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे एक सेटअप बन रहा था मेरा, उसमें मुझे अच्छी लग रही थी क्या, उसमें मुझे ये अच्छी लग रही थी 1360 के ऊपर, ठीक है। अब उसमें एसएल बहुत बड़ा बनना था, देखो ऑप्शन का प्रीमियम देखो आप कितना महंगा, मार्केट भी सेम जगह, और क्योंकि अब मंथली है और आज ही ऑप्शन खुले, कितना महंगा ऑप्शन है, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है, इसका एसएल कितना बन रहा है, 1260 का, ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट निकली, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, मार्केट कहाँ तक गई, मार्केट गई 1540 के आसपास तक, 1550 के आसपास तक, ठीक है। तो मार्केट ने दिए तो 200 पॉइंट के आसपास, 180 पॉइंट के आसपास, लेकिन एसएल भी देखो कितना भयंकर बन रहा था। अब इतने बड़े बड़े एसएल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने तो ट्रेड ही नहीं किया, पूरा दिन बैठा रहा, मार्केट मेरे हिसाब से जा रहा है, चल रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम मुझे घुसने नहीं दे रहा उसके अंदर, मार्केट के अंदर कोई ट्रेड ही नहीं लेने दे रहा, ठीक है। तो मैं क्योंकि मुझे मार्केट में 365 डेज ट्रेड करना है, जो छुट्टियां रहती हैं 222 225 डे जो मार्केट ओपन रहेगा उसमें ट्रेड करूंगा, एक दो दिन नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना देखो, मेरा मेरा प्लान रहता है 10 से 20% आपने प्रॉफिट ले लिया मार्केट में,
इनफ है, ठीक है, इनफ है मेरे लिए। मैं इसको प्लान करके जा रहा हूँ, कंटिन्यू जा रहा हूँ। मार्केट 20 दिन से 22 दिन ओपन हो रही है, मेरा 220% बनता है अगर मैं 10% कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सर मुझे एसएल क्यों देना है जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है 10 से 15%? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं ट्रेड करूँगा, 18 दिन करूँगा, 180% तो बनेगा ना, ठीक है। पूरा साल में आप बैंक में पैसा डाल के बैठे रहो, 911%, 10%, 20%, जो कि मेरे लिए तो सही नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको सोचता भी नहीं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप बैंक में पूरे साल ऐसा करते हैं, आपको मार्केट इजीली रिस्क मैनेजमेंट के साथ में हर महीने इतना दे रहा है, ठीक है। 12 महीने में आपको 2200% के आसपास मिल गया प्रॉफिट, क्या चाहिए मार्केट से? तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और अपने ऊपर फुल कंट्रोल के साथ में ट्रेड कीजिए। मार्केट आपको पैसा देगा, हर हाल में देगा, ठीक है। बस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो कल के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट सेटअप है। मार्केट की अगर ओपनिंग होती है गैप अप, ठीक है। मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मार्केट की अगर ओपनिंग होती है कल गैप अप, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मैं 10:30 और 11 बजे तक मार्केट को वॉच करूँगा। मार्केट यहाँ आ जा, यहाँ आके ट्रेड करने लगे, या यहाँ कहीं 800 के आसपास जाके ट्रेड करने लगे, आई डोंट केयर, रियली आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता भाई मार्केट क्या करेगी, वो 10:30-11 के आसपास यहाँ होगी या यहाँ होगी। मैं अपना एक बेस्ट सेटअप अपने लिए ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या होगा वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट की ओपनिंग कल गैप अप ओपन होती है और मार्केट आ जाता है यहाँ, यहाँ कहाँ, 23,415 के आसपास तक, ठीक है। 400 और 500 के बीच में ये टाइम बिताता है, ठीक है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू होगी। अगर ये यहाँ है, कहीं यहाँ है, मैं उस वक्त कॉल के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ कहीं है मार्केट, उस वक्त मैं कॉल के लिए प्लान करूँगा। और मेरा टारगेट होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो अगर यहाँ गैप अप ओपन हुआ था तो उसका हाई, ठीक है। जो भी लगा हो, 23,650 लगा हो या 23,700 लगा हो, ठीक है। जो भी उसका हाई होगा, ये मेरा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में 23,800 का मेरा दूसरा टारगेट होगा। जब मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा हो और फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू होगी, तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 11 बजे तक सिर्फ ऑप्शन गलेंगे, ठीक है। मैं किधर भी ट्रेड लाऊंगा, मैक्सिमम चांसेस यही है कि मेरा लॉस होगा, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट क्या है, यही रेंज बाउंड ओपन हो, रेंज बाउंड ओपन होगा। अगर रेंज बाउंड ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जाने के बाद में मार्केट यहाँ कहीं होल्ड कर रहा, और होल्ड कर रहा है वो 700 और 650 के बीच में, ठीक है। 700 650 के बीच में होल्ड कर रहा। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है 7 बजे के बाद, फिर भी मैं एक बार कॉल के लिए तो चांस लूँगा, लेकिन ये कॉल मेरा 50-50 होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं क्वांटिटी क्या करूँगा, हाफ कर दूंगा। इस सिचुएशन में हाफ कर दूंगा, और 10 से 15 मिनट में जो मोमेंटम मुझे मिल जाएगा मैं उसको कैप्चर करूँगा। एसएल हो जाए या प्रॉफिट मिल जाए, मैं लूँगा, निकल लूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 800 जाके घूमेगा नीचे की तरफ या फिर 24,000 जाके घूमेगा, ठीक है। आई डोंट नो। लेकिन ये अगर ये सिचुएशन उसने बना के रखी है, तो मैक्सिमम चांस है कि फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। उस सिचुएशन में मैक्सिमम चांस है कि वो नीचे आएगा। अगर कल मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है, और वो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट होने के आसपास 11 बजे के आसपास मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ कहीं आने के बाद में होल्ड करता है, कितना, 23,500 के आसपास, ठीक है, होल्ड करता है। जैसे ही स्पीच शुरू होगी या 11 बजेंगे, मैं कॉल के लिए प्लान करूँगा, और टारगेट मेरा मैक्सिमम उस कंडीशन में 800 रहेगा, ठीक है। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन भी हो गया, 11 भी बज गए,
उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम दिया, 800 के आसपास तक गया। 800 के पास जाकर वो 5 मिनट की कैंडल के बाद में इस सिचुएशन की कैंडल बना रहा और नीचे की तरफ आ रहा। इस यहाँ जैसे ये ब्रेक करेगा ना, मैं यहाँ पुट की तरफ बैठ जाऊंगा, ठीक है। एसएल मेरा यही रहेगा, मैं पुट की तरफ बैठ जाऊंगा, एसएल मेरा यही रहेगा। जब मार्केट कहाँ हो, 23,800 या 23,950 या 24,000 के आसपास होगा। और ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। कब बनती है, 11:30-12 बजे के आसपास, ठीक है। पहला ट्रेड मेरा कॉल का ही रहेगा, पहला ट्रेड मेरा कॉल का ही रहेगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। सेकंड हाफ में ये 10 से 15 मिनट के अंदर जो मुझे प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, उसके बाद मैं पुट के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है मार्केट ऊपर जा, ठीक है, लेकिन मेरी सिचुएशन बनेगी मैं पुट के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारे लिए कल का, हमारा जो प्लान है कल के लिए प्लान हो गया। अब मेन चीज जो होगी ना, वो होगी मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे वाले दिन होगा मेन जो ट्रेड करने का मजा जो आता है ना। कल तो ये सारे जो है ना मैच्योर ट्रेडर जो है ना बहुत कम ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैच्योर ट्रेडर जो होंगे वो बहुत कम ट्रेड करेंगे। कल वो लोग आएंगे जो अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, और वो जो पैसा लेके आएंगे ना उसमें से 50%, 60%, 80% ख़त्म करके जाएंगे, ठीक है। कि उनको लगता है कि वो बिल्कुल मार्केट को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट को कोई नहीं समझता भाई, ठीक है। मार्केट में कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन में मेरा जो भी मेरे पास में कैपिटल है, मैं कल 10% यूज़ करूँगा, ठीक है। उस 10% में भी मेरा पहला जो एसएल बनेगा ना, मैक्सिमम 20%, 30% का एसएल बनेगा, मान लो, ठीक है। तो मेरा अगर उसके बाद भी इस 10% का भी मेरे पास में 70 से 80% होगा, अगर मेरा एसएल हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रेंड लूँगा, उसमें भी इतना ही एसएल बनेगा, फिर भी मेरे पास में इस 10% का 60% कैपिटल बचा होगा, ठीक है। मेरा 2 ट्रेड होगा पूरे दिन में, 2 ट्रेड में अगर मेरे दोनों एसएल हिट होते हैं, उस 10% में से भी मेरा 60%, 10% का मेरे पास में, मान लो 100 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये यूज़ किया, मेरा एक बार 2 रुपये, एक बार 3 रुपये एसएल चला गया, फिर भी मेरे पास 5 रुपये होगा इस 10 रुपये में से, ठीक है। तो मेरे पास में टोटल पैसा कितना बच गया, 95 रुपये, यानी मैं परसों ट्रेड कर सकता हूँ। तो मेन मज़ा आएगा मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे वाले दिन मज़ा आएगा, क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो, मंडे में हो, ट्यूसडे में हो, कभी भी हो, नेक्स्ट जब संडे के बाद में मार्केट ओपन होगी, सब लोग कल बजट का एनालिसिस करके बैठ जाएंगे और बताएंगे कि ये मार्केट न, ये मार्केट के लिए अच्छा है, ये इस सेक्टर के लिए अच्छा है, ये उस सेक्टर के लिए अच्छा है, मार्केट में ओवरऑल ये परफॉर्मेंस रहने वाली है, यहाँ ये चीज़ अच्छी है, यहाँ ये चीज़ खराब है। मार्केट उसको एनालाइज करेगा, समझेगा, मार्केट को लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है, मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देगा मंडे वाले दिन, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कल मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट ने ऐसे किया, ऐसा आया, मार्केट ने फिर यहीं आके क्लोजिंग दे दिया। ये मार्केट की ओपनिंग होने के बाद में, मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट ऐसे जा रहा था, ऐसे एकदम गया, उसने वहाँ ट्रेड किया, वापस आ गया, यहीं ट्रेड करके पता लगा यहीं पूरा दिन बिता दिया। आपने अगर 2024 का देखा हो ना, और उस दिन एक्सपायरी भी थी, तो उसने जिस बंदे ने हेज किया था ना, सबका जीरो हो गया था, ठीक है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते होंगे, उन सब का पैसा जीरो हो गया था, ठीक है। तो वो मत करना। अब वो एक्सपायरी भी थी तो ऑप्शन भी बहुत सस्ते थे। अभी रिजेंट अभी कल ही एक्सपायरी हुई है, तो अब नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं, तो उसका भी बहुत प्रीमियम है, ठीक है। तो देखो, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके कल ट्रेड करना है, ये नहीं करना कि एक दिन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। कल रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड करना है। सिनेरियो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, आप मार्केट को वॉच कीजिए, 11 बजे तक अपने आप को संभाल के रखिए, ठीक है। 11 बजे तक आपके लिए मार्केट ओपनिंग 11 बजे हो रहा है, ठीक है। जो हम जैसे बंदे हैं जिनका कैपिटल बिलो 1 CR है, ठीक है, उनको चाहिए कि मार्केट में बहुत सोच समझ कर ट्रेड करें, ठीक है। और भाई एज ए ऑप्शन बायर आपको बहुत सोच समझ कर ट्रेड करना है, ठीक है। होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।